My name is Abhijit Taylor, and I'm from Mumbai. Basically, I'm a mechanical engineer. I'm working from last 10 years in as a building and estimation engineer. Now I'm working as an assistant manager in private sector. So this is all about me. I'm living with my family. And Great. सो बेसिकली जब मैंने हैप्पी लिंक ज्वाइन किया था, मुझे याद है कि मैंने संडे के दिन था, थोड़ा भारी था थोड़ा मेरा ये, और मेरे जो मुझे याद है मैंने कॉल किया था और मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे रह रहा था कि अगर मैं ज्वाइन करता तो क्या होगा क्या होगा, वही ओवर थिंकिंग चल रही थी। सबसे Yes. बड़ा पहला प्लेयर था मेरा, ओवर थिंकिंग का। और फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, अभी लाइफ में इतने सब मैंने मेडिकेशन कर लिया, पास्ट में डॉक्टर ने कर दिया, तो अभी बोला कि ये भी चांस ले लेते हैं। सो आए, मैंने खुद को चांस, मतलब ना एक लास्ट चांस ढूंढ के मैंने एक चांस दिया, सोचा, और उसके लिए मैंने फिर जर्नी चालू कर दी। तो मुझे याद है कि मेरे मेरे फर्स्ट सेशन में मुझे पूछा गया था कि क्या क्या आपके फियर है, तो मैंने बताया था कि फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ डेथ, उसके बाद फियर ऑफ इन बिहाइंड इन लाइफ, उसके बाद है फियर ऑफ नथिंग अचीव इन लाइफ। ये सब फियर थे मेरे। तो बेसिकली क्योंकि मैं ये जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि जस्ट मैं खुद को भी बोलूंगा कि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल पे रखता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता था कि एवरी डे फॉलो होता था और सब पूछते थे, तो मैं कहाँ भी रहूंगा, बिजी भी रहूंगा, तो मैं वापस वो जर्नी में आ ही जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतना भी बिजी रहूं, लेकिन एवरी डे उनका कॉल होता था, फॉलो होता था, उससे मुझे बोलते ना कि याद आती है, नहीं मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है और ये जर्नी में मुझे रहना है। तो उससे मैं बहुत हेल्प होती थी। तो बोलते ना कि पहली बात तो मेरा खुद का बिजी शेड्यूल की वजह से मेरा सीजन तो वो बोलते ना, लेकिन तो भी मैं इसमें कर पाया कि खुद को जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस लाना, या फिर ओवर, मतलब ओवर, मेरे जो भी फियर थे उसके ऊपर ओवर कर सका, मैं ऊपर आ सका हूँ। तो बेसिकली मुझे मेरा सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आया कि मैं कॉन्फिडेंस हो गया, कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था बहुत कम था, कि मुझे पोस्ट मिला था कंपनी में, मेरे को प्रमोशन मिला था, लेकिन ऐसा लगता था कि मतलब हर कोई आके सोचता था कि अरे इसको प्रमोशन मिला है लेकिन कुछ नहीं वो कर पाता है। मतलब ऐसा सोचते थे उन लोग, और मैं ओवर थिंकिंग का भी था। तो मुझे ऐसा सोचता कि इन लोग मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि क्या। Correct. लेकिन मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, तो मुझे बोलते ना कि ये सब चीजें क्या है, मुझे पता है। मैंने रिकॉर्डेड ग्रुप सेशन देखे थे, क्योंकि टाइम की वजह से मैंने देख पाया, लेकिन ग्रुप रिकॉर्डिंग सेशन के बाद मुझे पता चला और मैंने वो फॉलो किया, तो उसकी वजह से कुछ भी दिक्कत आती थी तो वो मैं जो प्रैक्टिस से वो अप्लाई करता था, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर जो मेरा फोकस था वो भी अच्छा खासा बढ़ गया है। मैं बोल नहीं सकता 100% बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता है कि हार्दिक सर ने बोला ही है कि इसमें मुझे ये जो रहता है कॉन्फिडेंस, ये लाइफ टाइम जर्नी, ये बढ़ते Exactly. रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा एज ए ह्यूमन बींग। Yes. तो मैं Yes. 100% हो सकता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मेरा जो फर्स्ट दिन था 0%, उससे तो मैं आजकल कई गुना अच्छा कॉन्फिडेंस फील Yes. करता हूँ और फोकस फील करता हूँ मेन अपने काम पर। तो उसके वजह से Correct. अपने करियर में अच्छा खासा, मतलब मुझे शाबाशी भी मिल रही है। तो ये मेरा चेंजेस हुए। Good. फर्स्ट थिंग है कि मेरा काम पे मुझे फोकस, जो मुझे, मैं सबसे बड़ा ये था कि फोकस कर पा रहा हूँ। उसके बाद में लोग जो मुझे जज करेंगे, वो जजमेंट का फियर अभी निकल चुका है। अभी ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं करूँ ना करूँ, बाय द वे वो जज करने वाले ही है, तो वो Huh. सोचने का काम मैं क्या करूँ, तो वो एक निकल चुका Okay. है। और उसके बाद ये ऐसा हो गया कि अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं जहाँ पे आंसर नहीं देता था, अभी लोगों को, मतलब बोलते ना कि जो मुझे लगता है मैं एटलीस्ट खुद के लिए थोड़ा बहुत तो स्टैंड लेने लगा हूँ। तो बाय द टाइम मुझे लगता है कि और भी आगे अगर मैं करते जाऊंगा तो ये इम्प्रूवमेंट और हो जाएगा। उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो खुद को एक चांस देना चाहिए लाइफ में। और हर बोलते हैं कि हम लोग खुद तो कर लेते हैं, लेकिन कोई अगर हाथ पकड़ के अगर अपने लिए करवा रहा है, तो वो उल्टा बेटर रहता है, क्योंकि हम लोग को बचपन से हम लोग ऐसे हैं कि किसी के सहारे ही, मतलब बोलते हैं ना,
उतना भी आदमी अकेला नहीं कर पाता, किसी के किसी सहारे हम लोग को आगे बढ़ना ही होता है। बचपन में माँ बाप के सहारे, शादी के बाद बीवी के सहारे, ऐसे ही, और बुढ़ापे में बच्चों के सहारे। तो हम लोग को किसी अच्छा। न किसी के सहारे आगे बढ़ना है, और ओके। कम कर सकते हैं। तो एक मैं बोल सकता हूँ, और ये चीजें होती रहती है, तो हम लोग को खुद को इम्प्रूव करना है। एक्चुअल लाइफ में मुझे, और जितने जल्दी हम खुद को अगर चांस देंगे उतना बेटर है, कि आगे की लाइफ, मतलब जो स्पैन हमने पास पड़ा है लाइफ का, वो अच्छे से जी पाएंगे।